मेरा नाम ज्योति है और मैं पहचान होम शेल्टर कोऑर्डिनेटर हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि शेल्टर होम में क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं उनको लेकर। डिफरेंट बैकग्राउंड से जब रेसिडेंट आते हैं और एक ही स्पेस में रहना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कई तरह के चैलेंजेस निकल कर आते हैं, जैसे आपसी मतभेद हो गया, खाने पीने को लेकर हो गया, हाइजीन को लेकर हो गया, फिजिकल हेल्थ कंडीशंस हो गई। तो ये जो चैलेंजेस होते हैं तो इसी को लेकर हम आज बात करने वाले हैं कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, अपना एक व्यवहार होता है और वो जब उस ट्रॉमा से निकल कर आते हैं तो उस स्पेस में एक साथ रहने पर उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, जैसे आपसी मतभेद। अगर आधे लोग उस एक बात पे सहमत हैं तो आधे लोग एक बात पर सहमत नहीं है। अगर ये सिचुएशन आती है तो इसके लिए हम बात करते हैं, एक दूसरे को बैठाकर बात करते हैं कि हम इस समस्या का समाधान कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम एक सहमति बना सकते हैं। क्योंकि हर एक के विचार अलग होते हैं, हर एक की भाषा अलग होती है, हर एक अलग अलग बैकग्राउंड से आकर रहते हैं। तो इसके लिए हम एक दो ऑप्शन रख देते हैं कि आप या तो इंटरनली बात करो कि हम इस चीज पे कैसे सहमति बना सकते हैं, या आप ग्रुप में बात करो कि हम आपस में ग्रुप में क्या हम इस समस्या का सलूशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो चैलेंजेस हम और देखते हैं वो है फिजिकल हेल्थ कंडीशन। कभी कभार सर्वाइवर जब शेल्टर होम में आते हैं तो उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, जैसे कि फिजिकली चैलेंज होते हैं, कभी रिस्क त्रुटि होती है, कभी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो जाते हैं। तो उस केस में जब ड्यूटी अलॉट की जाती है, ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है रेसिडेंट के साथ, तो एक चैलेंज ये निकल कर आता है कि अगर ये सर्वाइवर आए हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि वो तो काम करने के लिए अभी के कैपेबल नहीं है, एबल भी नहीं है काम करने के लिए। तो काम करने के लिए भी एबल नहीं है तो इनके भी यहाँ पर कौन काम करेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि बैठक बुलाते हैं, उनमें बातचीत करते हैं कि ये अभी इनकी हालत इस तरह नहीं है, अभी ये फिजिकल वर्क नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप इसमें से कोई वॉलेंटियर कर सकते हो। अगर आप इसमें से जो वॉलेंटियर करना चाहते हैं वो अपना नाम दे सकते हैं। तो इस तरह का जो चैलेंज आता है जब ड्यूटी अलॉट करते हैं और एक सर्वाइवर काम नहीं कर पाते तो हम उस बैठक में वॉलेंटियरिंग के तौर पर हम स्टार्ट करते हैं और उसमें से फिर जो रेसिडेंट वॉलेंटियर करना चाहते हैं तो वो वॉलेंटियर भी करते हैं। इसके अलावा जो चैलेंज हम देखते हैं कि भाषा को लेकर हो गया और एजुकेशन को लेकर आ गया कि कुछ रेसिडेंट को ये लगता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं, ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे बात करने का तरीका अलग है, इनके बात करने का तरीका अलग है। तो ये चैलेंज ये हो जाता है कि एक इंफीरियर और सुपीरियर का जो देखने को हमें मिलता है कि दो रेसिडेंट ज्यादा पढ़े, दो रेसिडेंट कम, तो उनको ये फील हो जाता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, इनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा इसलिए इनकी बात सुनी जा रही है, हम कम पढ़े लिखे तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही। बट ऐसा नहीं है। तो इसके लिए फिर हम बात करते हैं कि आपको कहाँ से क्या लगता है कि ऐसा क्यों आपके अंदर ये भावना आ रही है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हमारे एजुकेशन पे सवाल उठाया जा रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है क्योंकि इंफीरियर सुपीरियर की भावना आना भी एक रेसिडेंट के लिए काफी दिक्कत है और उसको वो ट्रॉमा में डाल सकता है। तो इस चैलेंज को डील करने के लिए हम फिर से मीटिंग करते हैं, फिर से हम बात करते हैं कि हम इस को कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये रिक्वेस्ट की जाती है एक दूसरे से, ये रिक्वेस्ट की जाती है एज अ शेल्टर कोऑर्डिनेटर मैं बात करती हूँ कि आप किसी को भी इंफीरियर और सुपीरियर नहीं देख सकते। ये होम है, ये सभी के लिए एक होम है। यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या आपको दिखता है और ऐसी कोई भावना आती है तो हम बात कर सकते हैं।
जब एक रेसिडेंट शेल्टर होम में रहने आता है और फिर जब वो शेल्टर होम को ऑब्जर्व करते हैं तो उनको कुछ चीजें अपनी पास्ट की याद आने लगती है, क्योंकि हम अपने घर को छोड़कर आ रहे हैं, एक ऐसा घर जहां पर हम पैदा हुए हैं और हमने कभी नहीं सोचा था कि हम उस घर को छोड़कर शेल्टर होम में आएंगे। और शेल्टर होम में जब वो आते हैं तो फिर कुछ टाइम तक वो स्ट्रेस में रहते हैं और उस चीज को सोचते हैं कि मेरा घर था, मैंने उसको क्यों छोड़ दिया, क्या वजह थी। तो उनको खुद भी कभी कभार रियलाइज होने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है कि तो जब वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं तो मेरे जब सवाल आते हैं तो मेरे इमोशन उस समय उस सर्वाइवर के लिए काफी एम्पैथी के तौर पर निकलते हैं। तो मैं सोचती हूँ इस चीज को लेकर कि ये जो इनके साथ हादसे हुए, इनकी जिंदगी में कितना बदलाव आ गया। अभी एक ऐसी लाइफ में आ चुके हैं कि जहां तनाव, फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी फील होना कि अब हमारा क्या होगा, और एक खुद से भी एक सवाल उठ जाना कि मेरी गलती थी। बट ये मुझे ये फील होता है कि उनकी गलती नहीं थी ये, क्योंकि ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं और सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हर किसी की फ्रीडम, सेल्फ चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं क्या करती हूँ, तो मुझे फिर ये फील हो जाता है कि नहीं, अभी ये मेरे पास आए हैं, एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, तो मेरे माइंड में यही सब चीजें चलती है और मेरे इमोशन कंट्रोल रहते हैं। उसके बाद फिर जब मैं घर जाती हूँ तो काफी देर तक मुझे जब नींद नहीं आती उनकी बातों को सोचकर, तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि आज उसने ये बात शेयर की बट मुझे नींद नहीं आ रही। तो फिर मैं उस समय क्या करती हूँ कि कोई मूवी देख लेती हूँ या कोई गाना सुन लेती हूँ, ताकि मैं उस जर्नी से निकलकर अपने अपने आप को सेटल कर सकूं, मेंटली सेटल कर सकूं, क्योंकि मुझे नेक्स्ट दिन फिर जाना है। मुझे नेक्स्ट दिन जाना है तो मैं उनके सामने इस तरह नहीं जाना चाहती कि आपने मुझसे कहा तो मैं खुद दुखी हूं या मैं आपकी बातों से बहुत दुखी हूं। मैं उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ, सेल्फ मोटिवेट करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे भी खुद भी मोटिवेट रहने की जरूरत है। और इसलिए तो मैं कभी कभार सर्वाइवर को लेकर ये प्लान कर लेती हूँ कि अगर आज ये जर्नी है तो हम नेक्स्ट दिन क्या प्लान कर सकते हैं उनके साथ कि उनका मूड बदले, उस जिस जर्नी से वो निकल कर आ रहे हैं ऐसा कौन सा हम एटमोस्फेयर क्रिएट कर सकते या हम क्या क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो ये प्लानिंग के साथ फिर मैं नेक्स्ट डे जाती हूँ, उनकी बात फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और फिर बात करते होंगे कि अभी आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या क्या चीजें और लगती है कि हम कर सकते हैं आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो इस तरह फिर मैं बात करती हूँ। जब मैं बात करूं रेसिडेंट के एक्सपोजर की, कि जब शेल्टर होम में रेसिडेंट आते हैं और कभी कभार वो शेयर करते हैं कि हम तो अपने घर से कहीं गए भी नहीं हैं, तो एक्सपोजर के लिए शेल्टर होम में फर्स्ट थिंग कि हम मार्केट ड्यूटी के थ्रू ये एक्सपोजर करते हैं कि वो मार्केट जाएं, खुद से चीजों को खरीदे, किस तरह बार्गेनिंग होती है, किस तरह नेगोशिएशन किया जाता है एक दुकानदार के साथ। तो उस तरह वो चीजें सीखे, वो लर्निंग रहे उनकी। तो मार्केट ड्यूटी के थ्रू हम उनको एक्सपोजर करवाते हैं, जहां वो जाना, डिफरेंट मार्केट जाते हैं, एक मार्केट नहीं दूसरे मार्केट जाना, दूसरे मार्केट जाके फिर वो एक्सपोजर करते हैं, खुद से चीजें खरीदने में उनको एक खुशी सी फील होती है कि हमने ये चीज खरीदी, ये भी उनके लिए एक्सपोजर होता है। शेल्टर होम में एक्सपोजर के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, कई स्ट्रेटेजीज होती हैं, जैसे कि जब उनकी क्लासेस चलती है तो कम्युनिटी से लोग आते हैं, कम्युनिटी के लोगों के साथ वो क्लास लेते हैं, कम्युनिटी के लोगों की से वो बात करते हैं, वहां पर एक इंटरेक्शन होता है उनका, वो दूसरे लोगों को समझने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे एक फ्रेंडशिप क्रिएट होती है, वहां पर एक ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट होता है कि वो बहुत सी चीजें शेयरिंग बन जाती है उनकी, वो दूसरे लोगों को भी समझने लगते हैं कि अगर मैं इस समस्या से जूझ रही हूँ तो ये सामने वाला भी इस समस्या से जूझ रहा है। तो वहां पर उनको एक रिकग्नाइज होता है कि
ह्यूमन लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, क्या चीजें हम किस तरह सिचुएशन को डील कर रहे हैं, और मोटिवेशन भी उनको वहीं से मिल जाता है जब वो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हमारे शेल्टर होम में सही कई प्रकार की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, कम्युनिटी में जाना, कम्युनिटी के मार्केट में जाना, चीजें खरीदना, कम्युनिटी के लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, पूरी फ्रीडम है कि आप बात कर सकते हो, शेयरिंग भी कर सकते हो, जो आपकी चॉइस है। और एक्सपोजर के लिए आप कहाँ घूमने जाते हो उसका हम विजिट प्लान करके हम वहां उनको लेकर जाते हो। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं एज ए शेल्टर होम कोऑर्डिनेटर, तो मेरी जर्नी में चैलेंजेस भी रहे हैं, लर्निंग भी रही है, एक्सपीरियंस भी रहे हैं। तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, इन 3 सालों में जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक सर्वाइवर को बहुत क्लोजली जाना कि उनकी दुख तकलीफ क्या है, कैसे वो उस ट्रॉमा से निकल कर आए हैं, और कैसे वो फाइट कर रहे हैं अपने आप से कि समाज में वो एक स्टैंड ले सके। और वो खुद में भी एक मेरे लिए मोटिवेशन रहा है कि हम यूजुअली जब हम अपने घरों से निकलते हैं, हम उस ट्रॉमा से नहीं निकल के आए होते, हम जॉब करने आते हैं, हम देखते हैं कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन शेल्टर होम में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया और जब एक एक रेसिडेंट को मैंने समझा, तो अब हर किसी की एक ट्रॉमा हिस्ट्री रही है, वो किस तरह उससे लड़ रहे हैं, कितना वो उससे दुखी है, कितना वो उस चीज को संभालने की कोशिश करो, और कितना वो सोसाइटी में स्टैंड लेना चाहते हैं, ये मैंने जाना। और वही मेरी मोटिवेशन का पार्ट रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे समझा कि इतनी इतनी ट्रॉमा से झेलने के बाद वो खुद से स्टैंड ले रहे हैं, अपने घर को छोड़ के आ रहे हैं। अभी घर छोड़ना भी खुद में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम जिस घर में बचपन से रह रहे हैं उस घर को हम छोड़ के आ रहे हैं, और समाज हमें क्या बोलेगा। सबसे ज्यादा जो समाज का डर रहता है, उस डर को वो कंट्रोल करके शेल्टर होम में रहने आ रहे हैं। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है कि खुद से फाइट करना, खुद के लिए क्या मेरे लिए बेटर है और मैं क्या स्टैंड ले सकती हूँ, ये खुद भी रिकग्नाइज करना। एक इंसान को टाइम लगता है इन चीजों में समझने के लिए। तो मेरे एक्सपीरियंस में रेसिडेंट, पहचान होम रेसिडेंट ने काफी मुझे मोटिवेट किया है, उनकी जर्नी ने मुझे मोटिवेट किया, उनकी ग्रोथ ने मुझे मोटिवेट किया है। उनका जो चेंज मैंने उनको देखा है बदलते हुए, कि जब वो स्टार्टिंग में आते हैं किस तरह वो रोते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे वो एक एक स्टेप लेते हैं और फिर फाइनली वो जब इस काबिल हो जाते हैं कि अब हम खुद से स्टेप ले सकते हैं, अब हम खुद से सोच सकते हैं, और हमारी खुद की भी सेल्फ चॉइस है, हमारी खुद की भी फ्रीडम है। बेसिकली 3 चीजें मैंने जो सीखी, जो चीजें समझी है, एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस में मैंने जो मोटिवेशन जहाँ सीखा है, जो मैंने समझा है अपने रेसिडेंट से, चैलेंजेस में मैंने ये जाना कि किस तरह हम सिचुएशन को डील कर सकते हैं, अगर कई प्रकार की समस्या आती है हम किस तरह बात कर सकते हैं, किस तरह नेगोशिएशन कर सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, सेल्फ चॉइस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मैंने जाना। हर एक इंडिविजुअल को सेल्फ रिस्पेक्ट, प्यार, इमोशन सब चाहिए होता है। और हम जब डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए लोगों के साथ काम करते हैं, तो सबकी रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम उस प्लेस में कैसे हम शांति बनाए रख सकते हैं, ये मैंने जाना। क्योंकि मतभेद काफी बढ़ सकते हैं, कैसे हम उस मतभेद को कम कर सकते हैं, कैसे हम एक शेल्टर होम को सेफ एंड एम्पावरिंग इन्वायरमेंट बना सकते हैं। क्योंकि मानसिक तौर पर वो वैसे ही परेशानी में आते हैं, और फिर वहां पर साथ में रह रहे हैं, अगर वहां पर भी उनको समस्या फील होती है या कुछ भी प्रकार की किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो उनके दिल में ये ना आ जाए कि हम अपने घर को छोड़कर आए हैं और यहाँ भी हमें एक ट्रॉमा ही झेलना पड़ रहा है, हमें यहाँ पर भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो पहचान होम कैसे एक रेसिडेंट के लिए सेफ एंड एम्पावरिंग इन्वायरमेंट बन सकता है, वो मैंने जाना कई तरह की स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए। और ट्रेनिंग में जो ये है कि पेशेंस कितना जरूरी है, पेशेंस के साथ हम कितने पेशेंस से हम बात करते हैं, लिसनिंग कितनी जरूरी है, और हम जब किसी से बात कर रहे हैं हमें कंट्रोल कितना करने की जरूरत है, इमोशन। तो ये मैंने अपनी ट्रेनिंग से जाना। तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि मैंने 3 साल के एक्सपीरियंस में मेरी जो लर्निंग एक्सपीरियंस, और मैंने सर्वाइवर की जर्नी को जाना, समझा, और मैंने उनको सपोर्ट किया जिस तरह सपोर्ट किया, और
मुझे काफी खुशी होती है कि उनके साथ काम करने में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन एक बन जाता है, एक रेपो बिल्ड हो जाता है कि हम दीदी से बात करेंगे, हम इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इससे मुझे काफी खुशी होती है। और दूसरा ये है कि मेरी खुद की जर्नी में सबसे मेन बात यह है कि मैंने शेल्टर होम को किस तरह संभाला, किस तरह एक शेल्टर होम चलना चाहिए, वो मैंने जाना।